एक है पागल, एक है डफर। डफर को आपने बोला कि तुम इतने डफर डंगर कहीं के, तुम पागल के साथ मिल जाओ, है ना, अभी तुम अलग क्यों हो गए, तुम दोनों मिलकर काम करो, तुम पागल के साथ ही रहो और तुम आगे ये स्टेप चलाओ। आपका काम था यहाँ से एटीपी लेना, लेकिन आप साथ साथ में एटीपी का खर्चा कर रहे हैं, है ना, आप पागल हो गए क्या, आप एटीपी का खर्चा करते जा रहे हैं, आपको गेन होना चाहिए, आप लॉस कर रहे हैं, आप एटीपी है ना, पागल हो गए, डफर हो गए क्या। तो मेरा मन है अब मैं पेप्सी पीऊं, तो आपने क्या किया, वाटर बाहर निकाल दी और आपने पेप्सी पी। जब भी आपका मन करता है ना, आपके पास पानी रखा होगा, पेप्सी रखी होगी, आप क्या चूज करेंगे, आप पेप्सी पियेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि जब हमारी धरती बनी तो उस समय पे O2 नहीं होता था, तो जब वो ऑर्गेनिज्म रहते थे यहाँ पे तो क्या वो ऐसे ही अपना ब्रेकडाउन करवाते थे, वो विदाउट O2 भी रह लेते थे, है ना, विदाउट O2 अब क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन करवा रहे हैं। तो उस समय पे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते थे उनके पास कोई ऑर्गेनेली नहीं होता था, जैसे अब भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सारा कुछ होना है, वहीं पे क्रेब्स साइकिल चलनी है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलनी है और वहीं से हमें बहुत सारा एटीपी मिलेगा। एटीपी चाहिए हमको, हमारा काम क्या है, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के, उसकी कार्बन चेन को तोड़ तोड़ को हमको चाहिए एटीपी। एटीपी क्या है, सेल के लिए एनर्जी करेंसी है ना, उसको जिंदा रहना, उसको एनर्जी चाहिए, तो हमें चाहिए एटीपी। हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाते हैं। तो उस समय पे जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे वो करते थे ग्लाइकोलिसिस। जब कोई ऑर्गेनेल नहीं होता था तो तब ये वाला पाथवे चलता था, ग्लाइकोलिसिस वाला, है ना। कैसे, थोड़ा सा एटीपी भी है, हम उससे भी अपना काम चला लेंगे। चलिए क्या करना है अभी हमने, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाना। ग्लूकोज लिया, 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको आप तोड़ेंगे, इसका ब्रेकडाउन करवाएंगे तो हमें मिलेगा लास्ट वाला जो हमारा स्टेप होता है, लास्ट कंपाउंड हमें मिलता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड। ये सारा कुछ ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन बनता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये सिर्फ ग्लूकोज से पायरुवेट नहीं बनता, इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, अभी हम करेंगे। ग्लूकोज टूटा, आगे एक और बना, फिर और, ये 10 स्टेप का वो है पाथवे, इसको हम साइकिल नहीं बोलेंगे। साइकिल हम तभी बोलते हैं जब यहाँ से घूम घुमा के वो चीज ऐसे ऐसे साइकिल में चल रही है, ठीक है। ये एक सीधा पाथवे है, ये पूरा पाथवे और 10 स्टेप का पाथवे है ये, इसमें 10 स्टेप्स आते हैं। ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया, ये ग्लाइकोलिसिस नहीं है। पहला कंपाउंड ये बना और लास्ट, पहला कंपाउंड ये, इसको तोड़ना है, लास्ट वाला कंपाउंड पायरुवेट बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। तो ये कैसे बना, बहुत सारे स्टेप्स हुए तो हमें लास्ट में मिला पायरुवेट। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि हमें यहाँ पे O2 चाहिए, है ना। जब O2 नहीं होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है। लास्ट में मिलता है आपको पायरुवेट और यहाँ पे 2 एटीपी निकलते हैं। बताऊंगी मैं 2 एटीपी आपको कैसे निकलते हैं, कैसे बचते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ एटीपी निकाल रहे हो, यहाँ पे पहले आप खर्चा कर रहे हो एटीपी का, फिर आपको एटीपी मिल रहा है, ठीक है। ये पायरुवेट बना, लास्ट स्टेप जो पायरुवेट बनता है ना, ये आगे 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पायरुवेट बना, या तो आप एनारोबिक रिस्पिरेशन करवा दो या तो आप एरोबिक रिस्पिरेशन करवा दो। एनारोबिक क्या होता है, विदाउट O2, है ना, ऑक्सीजन के बगैर ही। आपको क्या करना है, यहाँ पे इथेनॉल और CO2 मिलेगा आपको, कैसे वो मैं कल बताऊंगी आपको, ये वाला पार्ट मैं आपको कल बताऊंगी। यहाँ से एक एक्स्ट्रा स्टेप चलता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है, उसमें आपको इथेनॉल और CO2 मिलता है, ठीक है। एनारोबिक रिस्पिरेशन करवा दी आपने, कैसे, विदाउट O2। अगर आपको एरोबिक रिस्पिरेशन करवानी है, विद O2 करवानी है, तो ये कौन है हमारे पास, ये महान शख्स कौन है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब होगा क्या, अब एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो आपका पायरुविक है या पायरुवेट एसिड, पायरुवेट है या पायरुविक एसिड है, ये यहाँ से एंटर करता है, किसमें एंटर करता है, ये एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। आज हो क्या रहा है मेरे साथ, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एंटर करता है। जब ये यहाँ से यहाँ एंटर करता है तो इस स्टेप को बोलते हैं लिंक स्टेप, क्योंकि ये इसको इसके साथ लिंक करवा रहा है। पायरुविक एसिड पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे एक कंपाउंड में ये बनेगा जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA में ये कन्वर्ट होगा, अब ये एसिटाइल CoA इसमें जाएगा और यहाँ पे एक साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल से आपको मिलता है NADH FADH2, NADH2 प्लस एंड FADH2। इसका काम क्या होता है भाई, हम तो एटीपी बनाने निकले थे, ये NADH और FADH2 हमें क्यों मिल गया, आगे जाकर के आपको NADH देगा 3 एटीपी और FADH आपको देगा 2 एटीपी, लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, ठीक है। NADH और FADH2 से हमें आगे एटीपी ही बनाना है। अभी यहाँ से एटीपी नहीं मिलेगा, अभी इसको लेकर के जाएंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। ये मेम्ब्रेन जो ये फोल्डेड मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, इस मेम्ब्रेन का फोल्ड होने का मकसद क्या है, इसका फोल्ड होने का मकसद यही है कि यहाँ पे ये ज्यादा एरिया ऑक्युपाई करेगा, जितना फोल्ड होगा अंदर उतना ज्यादा यहाँ पे आपको ये प्रोटीन मिलेंगी, छोटी छोटी प्रोटीन है, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे चेन चलती है, यहाँ पे ये ETC चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से हम O2 लेंगे,
ठीक है, O2 प्लस H पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे H पॉजिटिव पड़े होते हैं, उनको लेना है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेकर के हमें यहाँ पे H2O बनाना है। लास्ट में हमारे पास जब H2O बनता है तो यहाँ से हमें लास्ट में ATP ही मिलेगा। अभी ये ऊपर से एक ओवरव्यू दिया है कि यहाँ पे होना क्या है, ठीक है, ये चीज होगी। अब ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर वो पाथवे करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। देखो, ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन। आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, आम सी भाषा में इतना याद रखो। इसका दूसरा नाम है EMP पाथवे। क्यों? क्योंकि इसको एम्डन, मेयरहोफ एंड परनास ने डिस्कवर करा था। ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा, इसे हम प्यार से EMP पाथवे भी बुलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे टू बी वर्कड आउट, सबसे पहला मेटाबॉलिक पाथवे यही था, ग्लाइकोलिसिस, जो इन लोगों ने डिस्कवर करा था। ये कहाँ पे पाया जाता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स आपको मिलेंगे, ये पाथवे वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में, जो ऑर्गेनिज्म विदाउट O2 अपना वो करवाते हैं, ब्रेकडाउन करवाते हैं, ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का सिर्फ यही एक प्रोसेस है जो कि हमें एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, ठीक है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट O2, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, मतलब आधा ब्रेकडाउन करवा रही हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, आधा सा ही ग्लूकोज टूटता है, जिससे हमें मिलते हैं 2 ATP। इतना हो गया। चलो, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप पाथवे, ठीक है, इसमें 10 स्टेप आएंगे। ऊपर से पहले बता दूं आपको, ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है, ब्रेकडाउन होगा, हाफ ब्रेकडाउन, पायरुविक एसिड मिलेगा या पायरुवेट मिलेगा, तो उसके बाद ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में ये टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 ATP खर्च करना है। पहले आपने 2 ATP लगाया, आपको आगे से 4 ATP मिला, लेकिन आपको गेन कितना हो रहा है? आपको फायदा कितना हो रहा है? आपको फायदा हो रहा है 2 ATP। कैसे? क्योंकि पहले जब आपने 2 ATP लगाया, वो तो खर्चा किया ना, आपको बदले में 4 मिला, लेकिन उसमें से 4 में से -2 करो ना, जो आपने यहाँ पे लगाया था, तो आपको 2 ATP मिल जाएगा। और फिर आपको ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में आपको मिलेगा 2NADH, और यही 2NADH आगे जाकर के आपको 3 ATP देगा। ये इतना ऊपर से हो गया। आओ पाथवे करते हैं। ट्रिक अभी बताऊंगी, पहले सुन लो। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाना है, तो ग्लूकोज अपने पास 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इसको आप तोड़ रहे हो। ग्लूकोज 6 फास्फेट में आपने इसको तोड़ा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज की हेल्प से आपने ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया। कैसे? आपने एक ATP खर्च किया, इसमें आपने ATP इधर लगाया, आपको आगे ADP मिला, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, एक ATP आपने इधर खर्च करा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिला, एक ATP खर्च हुआ, तो यहाँ पे क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। अब आओ नीचे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपने बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, तो आपने एक और फॉस्फेट ऐड कर लिया। अभी आप और फॉस्फेट ऐड कर, एक फॉस्फेट इधर लगाया, दूसरा फॉस्फेट इधर लगाया, मतलब आपने 2 ATP यहाँ पे खर्च करे हैं, ठीक है। फिर से ADP में कन्वर्ट हुआ, तो एक आ गया ना फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस का मतलब होता है 2, ठीक है, 2 अपने पास 2 आ गए, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। अब आओ नीचे, अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसे हम बोलेंगे ट्राइयोज फॉस्फेट, ठीक है, ट्राइयोज फॉस्फेट। एक का नाम होगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे का नाम होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कहने का मतलब यह है कि एक एल्डिहाइड बनेगा, एक अपना एल्डिहाइड बनेगा, और एक अपना एसीटोन की टून में वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाएगा, और ये डाइहाइड्रोक्सी कुछ नहीं है, ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसी में आ जाएगा। अब आगे जैसे 6 कार्बन कंपाउंड था, 3 इधर आ गया, अपना 3 इधर आ गया, अब ये भी इसमें आएगा, तो मतलब 3 का आप डबल कर लो, ये भी इसमें आएगा और ये भी तो चल रहा है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आप एक और फॉस्फेट ऐड कर लेंगे, कैसे? ये NAD है, इस NAD को आप कन्वर्ट करेंगे NADH बनेगा, मतलब यहां से आप H+ ले रहे हैं, ठीक है, यहां से आप वाटर ऐड कर रहे हैं, NADH, और इंटू 2 कर लो, ये वाला भी तो इधर ही आ जाएगा ना, ये भी इधर, तो मतलब यहाँ पे 2 वाले स्टेप्स हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई 2 करते जाओ, ठीक है, ये 2 बारी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि NADH आपको जाकर के आगे 3 ATP देगा, ठीक है। अभी वो यहाँ नहीं बनेगा, वो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलेगा। हो गया इतना। अब देखो,
अब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट किस में आ जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरिक एसिड में, क्योंकि यहां से आपको क्या मिला, नीचे एक फास्फेट और ऐड हो गया, तो 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरिक एसिड बहुत हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आप एसिड में कन्वर्ट करेंगे, है ना, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरिक एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपका काम है, बहुत हो गया खर्चा करने का, अब आपको एटीपी को निकालना है, आपको एटीपी को लेना है, खर्चा कर लिया, अब आपका वक्त आ गया कि मुझे यहाँ पे नेट होना चाहिए, मुझे यहाँ पे गेन होना चाहिए, मुझे यहाँ पे एटीपी चाहिए, तो एडीपी से आप एटीपी बनाएंगे, एक फॉस्फेट यहां से निकल जाएगा, तो 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरिक एसिड था, अब यहाँ पर क्या बनेगा, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 फास्फो, क्योंकि एक था ना 1,3 बिस फास्फो, 2 थे, तो यहाँ पे एक, ये एक निकाल दो, बाकी 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया, क्योंकि एडीपी से आपने एटीपी बनाया और इंटू 2 कर लो, क्योंकि ये वाला इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब आओ नीचे, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड भी हो सकता है, बट मैंने लिखा है 2 फास्फोग्लाइसरेट, ग्लाइसरेट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं निकल रहा, यहाँ पे कोई खर्चा हो रहा है, ठीक है। 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड से एक और फास्फेट अगर हम निकाल लेंगे तो 2 फास्फोग्लाइसरेट या 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब आपको इस वाले स्टेप में वाटर को बाहर निकाल देना, यहाँ से वाटर को आप लोग, जो ऊपर वाटर आपने लिया था ना उसको बाहर निकालेंगे, वाटर को बाहर निकाल दिया। अब आपका मन है कि आपको बनाना है फास्फोइनॉल पाइरुवेट, तो 2 फास्फोइनॉल पाइरुवेट बन जाएगा, ठीक है, 2 फास्फोइनॉल पाइरुवेट बन जाएगा, और लास्ट वाला स्टेप मिलेगा आपको 2 पाइरुविक एसिड, ठीक है, या पाइरुवेट, ठीक है, और इंटू 2 इसको भी काट दो, ठीक है। 2 फास्फोइनॉल पाइरुवेट था, जब आपने यहाँ से एक और एडीपी से एटीपी बनाया, मतलब यहाँ से आपको 2 एटीपी, मतलब एक एटीपी आपको मिलता है और एक ऊपर वाला, तो यहाँ से आपका हो गया 2 पाइरुविक एसिड या 2 पाइरुवेट, ठीक है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब जरा आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, अब हम लोग ट्रिक पे आ जाते हैं, ट्रिक बताऊंगी तभी आपको ये लर्न होगा। देखो, आपको ट्रिक में कोड याद रखना है, कौन सा कोड, G2F2T2P4, 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 ये ट्रिक आपको याद रखनी है। देखो, सबसे पहले आप लोग लेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज सी ले लो, ग्लूकोज डी ले लो, अपनी मर्जी है आपको पीना है, ठीक है, वो पीते हो आप लोग ग्लूकोज, ठीक है, आपने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज डी लिया, सी लिया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये ग्लूकोज पड़ा है बीच में, ठीक है। आपका मन है कि आपको ग्लूकोज पीना है, पर ग्लूकोज ऐसे नहीं पियेंगे आप, उस ग्लूकोज के बीच आप लोग डालेंगे फॉस्फेट, मान लो आपने 6 फॉस्फेट डाल दिए, ठीक है, आप, ये क्या हुआ, हाँ, आप इसमें फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, एक फॉस्फेट आपने डाला तो क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, ग्लूकोज था इसमें फॉस्फेट ऐड किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट, ठीक है। आपने कहा कि यार ग्लूकोज भी पी रहा हूं, ग्लूकोज में फॉस्फेट भी डाल के पी रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे इससे इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है, मुझे चाहिए फ्रूट्स, आपको लेने हैं फ्रूट्स, तो आपने क्या किया, आपने एक फ्रूट ले लिया, ये फ्रूट ले लिया, अब उस फ्रूट में आप लोग एक और फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फ्रूट प्लस फॉस्फेट, मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कर लिया आपने, यहाँ पे हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, आपको तब भी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक और फॉस्फेट ऐड कर रही, अब आपने जब जैसे एक और फॉस्फेट ऐड किया तो आपका क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, कहाँ है ये देखो, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। अब आपको मजा ही नहीं आ रहा है, अब आप देखो, आपको बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है, आपका काम था यहाँ से एटीपी लेना, लेकिन आप साथ साथ में एटीपी का खर्चा कर रहे हैं, है ना, आप पागल हो गए क्या, आप एटीपी का खर्चा करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस फ्रूट के आपने 2 हिस्से कर लिए, इस फ्रूट को आपने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, है ना, एक पार्ट जो है फ्रूट का वो पागल है, दूसरा डफर है, क्यों, क्योंकि भाई आपको एटीपी का खर्चा नहीं करना था, आपको एटीपी चाहिए थे, है ना, आपको गेन होना चाहिए, आप लॉस कर रहे हैं, आप एटीपी, है ना, पागल हो गए, डफर हो गए क्या। तो 2 पार्ट में जब आपने इस फ्रूट को डिवाइड कर लिया, लेकिन फॉस्फेट अभी भी बीच में पड़ा है, एक है पागल, एक है डफर, ठीक है। डफर को आपने बोला कि तुम इतने पागल हो यार, डफर डंगर कहीं के, तुम पागल के साथ मिल जाओ, है ना, अभी तुम अलग क्यों हो गए, तुम दोनों मिलकर काम करो, तुम पागल के साथ ही रहो और तुम आगे ये स्टेप चलाओ। कैसे चलाने, आपने बहुत फास्फेट डाले, बहुत ग्लूकोज पी लिया, बहुत फ्रूट्स खा लिए, अब आपका मन है इस फ्रूट में मैं फास्फेट की जगह एसिड डालू, है ना, वो एल्डिहाइड था ना, यहाँ पे क्या था, एसीटोन था, यहाँ पे एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में आपने क्या करना है, एसिड डालना है, तो अब क्या करेंगे, इस समय एसिड डालेंगे, फास्फेट के साथ साथ आपने एसिड डाला, और यहाँ पे क्या बन गया था, यहाँ पे बन गया था आपका ये 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरिक एसिड, यहाँ पे पागल था ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, या इसको हम फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं, तभी मैंने इसको पागल लिखा है और
ये डफर है, ये इसी के पास आएगा और यहाँ से दो दो बार की डबल डबल रिएक्शन नीचे चलेगी। ठीक है, 1,3-बीस फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, अब आपको मजा नहीं आया, आपने बोला यार फास्फेट भी था, मैंने साथ में एसिड भी डाल दिया, क्यों ना मैं इस फास्फेट को शुरू से ही पिता आ रहा हूं, मैं इसको, अब मेरा काम है फास्फेट को बाहर निकालना। अब फास्फेट को एक एक करके बाहर निकाल दो। यहाँ पे जब आपने इस फास्फेट को बाहर निकाला तो आपके पास क्या बना, 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड, यही बना। अब एक निकाल दो 3-फास्फोग्लाइसरिक, फिर एक और फास्फेट निकाल दो इस फ्रूट से, बन गया 2-फास्फोग्लाइसरेट या 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। अब यार बहुत हो गया, एसिड डाला, फास्फेट डाला, अब पानी था इसमें, है ना। अब मैं इस पानी को बाहर निकालूंगा, तो मेरा मन है अब मैं पेप्सी पीऊं, तो आपने क्या किया, वाटर बाहर निकाल दिया और आपने पेप्सी पी। पेप्सी मतलब 2-फास्फोइनाइल पाइरूवेट, पीईपी इसको हम बोलते हैं, आम भाषा में पीईपी बोलते हैं, पेप्सी। आपने पेप्सी पी ली, अब पेप्सी से भी आपको मन नहीं आया और पेप्सी भी छोड़ छाड़ के अब पाइरूवेट, पाइरूवेट याद कर लो, जैसे भी करना है कर लो, पाइरुविक एसिड, मतलब आप फिर से एसिड पे आ गए, पाइरुविक एसिड। आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा पाथवे। अब आपको एटीपी कहाँ खर्चा करना है, एटीपी का कहाँ खर्चा करना है, एटीपी कहाँ मिलना है आपको, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है, कोड G2F2T2P4, मतलब 2 बार G आएगा, 2 बार F आएगा, T 2 बार आएगा। आपको कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ कहाँ पे नहीं करना है। देखो इधर मेरी बात सुनो, आपको G2 के बीच में खर्चा करना है, मतलब खर्चा कहाँ करेंगे, पहले ये 10 स्टेप की रिएक्शन है, हाफ हाफ कर लो। फर्स्ट से लेकर 5 तक आपको एटीपी का खर्चा करना है, 5 से लेकर 10 तक आपको एटीपी को लाना है, मतलब आपको एटीपी का यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको गेन हो रहा है। 5 ना, 1 से 10 आप हाफ हाफ कर लो। 5 स्टेप से पीछे आपको खर्चा करना है एटीपी का, 5 स्टेप के बाद आपको एटीपी का क्या होगा, गेन होगा, यहाँ पे आपको एटीपी मिलेगा। अब एटीपी कौन कौन से स्टेप में लगाना है वो याद करो, सुनो। G2 के बीच आप एटीपी का खर्चा कर रहे हैं, एटीपी से एडीपी बन रहा है, एक फास्फेट गायब हो रहा है। F2 दो F के बीच, 2G के बाद G के बीच खर्चा कर लो, डबल ए 2G 2F के बीच खर्चा कर लो। ठीक है, और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम आप याद कर लो। ठीक है, अब आओ, जब ये पागल और डफर बन गए, है ना, जब ये पागल और डफर बन गए, मतलब पागल और इसके बीच में आप लोग NADH बना रहे हैं। ठीक है, लास्ट आपको कहाँ हो रहा था, G2F2, 2G के बीच 2F के बीच आपको लॉस हो रहा था। अब आपको फायदा निकालना है, तो एटीपी का फायदा कहाँ पे होगा आपको, 2-3 के बीच में, ये 2-3 एक जैसे हैं, 1-3-1-3, 2-3 एक जैसे, उसके बीच आपको एटीपी का फायदा हो रहा है। और आपको 2P के बीच में, है ना, 2P के बीच में, और आपको लास्ट वाले 2 स्टेप्स है ना, इसमें पेप्सी और ये पाइरुविक एसिड, इसके बीच आपको एटीपी का फायदा हो रहा है। ठीक है, और वाटर कहाँ पे निकल रहा है, ग्लाइसरेट, पेप्सी से पहले आप पानी निकाल दो, मतलब जब पेप्सी पीने लगो ना, पेप्सी के पहले आप पानी निकाल दो, पेप्सी पियो, है ना। जब भी आपका मन करता है ना, आपके पास पानी रखा होगा, पेप्सी रखी होगी, आप क्या चूज करेंगे, आप पेप्सी पियेंगे, पानी को साइड कर देंगे। तो मतलब जब आप पेप्सी पियो तो उससे पहले आप वाटर को निकाल दो। तो 2 लास्ट वाले स्टेप में और 2-3 वाले में क्या करना है, एटीपी को गेन करना है, एटीपी मिलेगा आपको, है ना। बस इतना ही था। ठीक है, एक बार ये देख लो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना। 2G के बीच आपको एटीपी का खर्चा करना है, 2F के बीच आपको एटीपी का खर्चा करना है। फिर उसके बाद देखो ट्राइओस फास्फेट, ठीक है, T2 हो गया, एक हो गया पागल, ये हो गया डफर, डफर को पागल के साथ लगा दो और इसके बीच NAD से आपको क्या मिलेगा, NADH, यहाँ पे NADH, इसी NADH से आपको 3 एटीपी लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, ट्राइओस बिसफास्फेट, इसी का दूसरा नाम है 1,3-बीस फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, आ जाओ नीचे। फिर आपका 2-3 है, ये 3 है, ये 3 है, इसके बीच आपको अब एटीपी मिलेगा, एडीपी से आप एटीपी ना एक फास्फेट और ऐड करते जाएंगे, 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड हो गया। 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड से 2-फास्फोग्लाइसरेट या 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड भी हम बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे वाटर निकाल दो, फिर जो पेप्सी से पहले है ना, पीईपी ये होता है ना, पीईपी पेप्सी पीने से पहले आप वाटर निकाल दो, तो लास्ट वाले स्टेप में आपका बनेगा पाइरुविक एसिड। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। देखो ये अब तक ये 6 कार्बन कंपाउंड थे ना, ये 6 कार्बन है, ये 6 जब यहाँ पे टूटा ना, 3 इधर गया, 3 इधर गया। ठीक है, तो अभी ये इसी में आ जाएगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, बट आप इसका इंटू 2 कर दो, क्योंकि ये भी है। ठीक है, ये 6 ही बनेगा, ये भी 6 ही बनेगा, बट ये अलग से 3 कार्बन कंपाउंड है, अलग से ये इसमें आ जाएगा, 3 इंटू 2 कर दो तो 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट्स कौन कौन से, 2 पाइरुविक एसिड लास्ट में था, 2 पाइरुविक एसिड था या 2 पाइरुवेट था, क्योंकि वो 2 थे, एक
डफर का आया था, एक पागल का आया था, है ना। तो आपको 2 पायरुविक एसिड थे, इसको इंटू 3 कर दो, है ना। क्यों 3 करोगे? क्योंकि वो 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन कंपाउंड। NADH मिला इंटू 2 कर दो और आपको ATP मिला, मतलब 2 NADH और 2 ATP मिले। आज आपको मजा आया होगा पढ़ने में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।